नमस्कार। भाषा शिक्षण में मैं संगीता फरासी, सहायक अध्यापिका, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड में आपका स्वागत करती हूँ। भाषा शिक्षण के अंतर्गत आज हम कक्षा 1 की सारंगी पाठ्यपुस्तक के पाठ 8 पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु हैं, सर्वप्रथम पाठ का आदर्श वाचन करेंगे, उसके पश्चात पाठ में आए कठिन शब्दों पर हम बातचीत करेंगे और अंत में पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर को सुलझाएंगे। तो ठीक है, चलिए एक बार पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। सारे जानवर इकट्ठा हुए थे, बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली, अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। तो एक बार पुनः हम इस पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। सुने कहानी खतरे में सांप। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे, बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली, अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। तो ठीक है, अब तक हमने इस पाठ का आदर्श वाचन किया। अब इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों का हम अर्थ जानते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ, पहला शब्द था इसमें इकट्ठा। इकट्ठा अर्थात मिलजुल कर, और इसे अपनी आंचलिक भाषा में कहते हैं दगड़ी। दगड़ी दगड़ी रान। बहस। बहस अर्थात चर्चा, जिरह वाद विवाद करना, तर्क करना। इसके कई अर्थ होते हैं, किसके? बहस के। और इसे हम अपनी आंचलिक भाषा में कहते हैं झिक-झिक कर। किसी बात को बार बार बोलना, उस बात पे बहस करना, झिक-झिक कर। फिर है सलाह। सलाह अर्थात सुझाव, मशवरा, किसी को सुझाव देना। और आंचलिक भाषा में, अपने अंचल में बोले जाने वाली भाषा में उसे कहते हैं सीख दें। फिर है समाप्त। समाप्त खत्म हो जाना। जब हम कोई चीज खाते हैं और वो खत्म हो जाती तो हम कहते हैं समाप्त हो गई, तो उसे कहते हैं खत्म होना। और गढ़वाली में कहते हैं समापन, निपटन। इसमें एक मुहावरा आया है, सिर पर पैर रखकर भागना। जब उन्होंने कहा था जानवरों ने कि अगर खतरे के समय हमें क्या करना चाहिए, सिर पर पैर रखकर भागना, ये एक मुहावरा भी है। तो किसी बड़ी चीज के लिए छोटा कर देना, तो उसके लिए बहुत तेजी से भागना। सिर पर पैर रखकर तेजी से भागना। इसका आंचलिक भाषा में अर्थ हुआ मुंड, माणिक, भागण। और अगर और अच्छा बोलो तो धड़ धड़ भागण, तेजी से भागण, धड़ धड़ भागण। ठिकाने लगाना। उन्होंने कहा था क्या सब अपने अपने ठिकाने पर चले जाएंगे। तो ठिकाना अर्थात जहां हम रहते हैं, एक निश्चित स्थान। जैसे हमारा घर भी हमारा ठिकाना हो सकता है। तो आंचलिक भाषा में इसे कहते हैं ठौर और ठिकानों। फिर है मुंह ताकना। मुंह ताकना इंतजार करना, किसी का मुंह ताकना माने इंतजार करना। और आंचलिक भाषा में कहते हैं गिच्चू देखना। अब इसमें कविता से, पाठ से कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को सुलझाएंगे, उनके उत्तर देंगे। तो इसमें बातचीत के लिए है, पहला है सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? क्यों बैठे रह गए होंगे? सबने तो सब समझ लिया, तो कुछ तो रहा होगा। सांप क्यों बैठे रह गए? क्या उन्हें सुनाई दिया होगा कि उन्होंने क्या कहा कि सिर पर पैर रखकर भागना? तो सोचिए, इस पे हम बातचीत करेंगे। और आप सांप को क्या सलाह देंगे? सांप को, अगर आप वहां पे होते तो जैसे उन्होंने कहा, जब भी कोई खतरा हो तो सिर पर पैर रखकर भाग जाना चाहिए। या तो सांप के समझ में नहीं आया,
या अगर आप होते तो आप उन्हें कैसे समझाते? मुहावरे से समझाते या कैसे समझाते? सोचिए। सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? अभी बताया था, सिर पर पैर रखकर भागना अर्थात बहुत तेजी से भागना, स्पीड में भागना कहते हैं ना हम, कि जैसे उसने कहा कि अगर कोई खतरा आता है तो हमें क्या करना चाहिए? सिर पर पैर रखकर भागना चाहिए। अब इसमें ये है, बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। आपके पास रंग नहीं है, लेकिन बिना जो ये रंग ये है जिसमें रंग नहीं भरा गया है, उसमें हमने क्या करना है? इसकी तरह रंग भरने हैं। और इसकी तरह भी भर सकते हैं, और आपके पास जो रंग है जो आपको पसंद है, आप उन रंगों को भी इसमें भर सकते हैं। अगला है इसमें जंगल। ये देखिए, एक जंगल दिखाया है। इस जंगल में कितने सारे जानवर आपको दिख रहे हैं। देखिए, आपको इसमें जानवर दिख रहा है, और क्या क्या दिख रहा है इस चित्र में? ये देखिए, ये भी एक चित्र है। तो इन दोनों चित्रों में आपको क्या क्या दिख रहा है? देखिए, कितने सारे इसमें जानवर हैं, बताइए। आपको देखो, जैसे मुझे दिख रहा है एक जंगल है, उस जंगल में जानवर भी है, बादल भी है, और सूरज भी है, शेर भी है, चिड़िया भी है, और ये क्या है? ये क्या है? सोचो, बताओ। मछली भी है, और ये क्या है? कछुआ भी है। देखो कितने सारे जानवर इस दिख रहे हैं आपको। हाथी भी है। तो देखिए, आपने इनमें से कोई जानवर देखे हैं? इतने सारे जानवर जो इस चित्र में, इन दोनों चित्रों में दिखाए हैं, क्या आपने इन जानवरों को देखा है? और सोचो कहाँ रहते होंगे ये जानवर। ठीक है, तो इन जानवरों के घरों के बारे में भी लिखिए कि घर कहाँ रहते होंगे ये जानवर। इनमें से कौन जानवर जंगली है और किन्हें हम पाल सकते हैं? क्या हाथी हम पाल सकते हैं? सोचिए। क्या चूहा हम पाल सकते हैं? क्या हम बंदर पाल सकते हैं? ये जंगली है या पालतू है? तो चलो, इसमें एक आनंदमयी कविता है, इस कविता को पढ़ते हैं। कविता का टाइटल है कबरी, झबरी और बकरी। ठीक है, तो पहली लाइन है, बकरी कबरी बकरी झबरी। कबरी झबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी, हो गई आगे पीछे कबरी झबरी बकरी। देखो, मजा आया? एक बार इस कविता का पुनः स्वर वाचन करते हैं। बकरी कबरी बकरी झबरी, कबरी झबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। तीन दोस्त थे, कौन कौन? बकरी, कबरी और झबरी, तीन दोस्त है। तो पीछे रह गई झबरी, आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी, हो गई आगे पीछे कबरी जबरी और बकरी। ठीक है, तो ऐसे ही आपने भी एक कविता बनानी है। जो मन के भाव आते हैं वैसी एक कविता बनाइए, जैसा आपको आता है। ठीक है, तो इसमें कबरा, बकरा और झबरा, यहाँ कबरी, बकरी और झबरी थी। हम इसकी कविता बनाएंगे क्या? कबरा, झबरा और बकरा। तो एक कोशिश मैंने की है और एक कोशिश आप भी करेंगे। तो चलिए हमारी कोशिश पढ़ते हैं। झबरा, कबरा और बकरा, इस पे एक कविता बनाई है। ऐसी कविता आपने भी बनानी। झबरा कबरा बकरा, कबरा झबरा बकरा, साथ साथ है बकरा झबरा, खो गया देखो बकरा। मिलकर ढूंढो झबरा कबरा, वरना रो पड़ेगा बकरा। देखो देखो मिल गया बकरा, साथ साथ अब कबरा झबरा और बकरा। कविता में क्या है? तुकबंदी का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे झबरा, कबरा, बकरा, ये पीछे आना चाहिए। लास्ट में, अंत में, शब्दों के अंत में एक सा आना चाहिए। जैसे मेरा कैसे आया हुआ? बकरा, बकरा, झबरा, ये सब आया है ना, ऐसे कबरा, तो अंत में ऐसे आएगा। तो आपको क्या है? सस्वर वाचन करने में उसको आसानी रहेगी। तो ऐसी एक कविता आपने भी निर्माण करनी है। शब्दों का खेल, आओ रॉ पहचाने।
देखिए और बोलिए र से क्या क्या शब्द हैं। देखिए इसमें र से क्या क्या शब्द आए हैं। अब पहला देखो तो ये किससे है? र से है। जरा बोलना, उच्चारण करना, रोटी। तो रोटी में जो ये र यहाँ था ये आया। हाँ ये र। और रानी, रानी में भी क्या आया? र आया। रेल, रेल में कहाँ र है? ये र है। तो र पे हम क्या करेंगे? पहचान कर गोला लगाते हैं। रमा, रमा में र। रसगुल्ला, रसगुल्ला में कहाँ र है? शुरू, शब्द के शुरुआत में र है। रस्सी, रस्सी में र। ठीक है, तो देखो हमने कितने सारे र बनाए। एक र, दो र, तीन र, चार र, पांच और छह। तो छह हमने इसमें र ढूंढे। ठीक है, अब यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से र को खोजिए और घेरा लगाइए। यहाँ हमने अभी र ढूंढे थे, अब आपकी बारी है। देखो आपकी बारी में फिर से पहले वाले में मैं ढूंढ देती हूँ। गिलहरी, र पीछे आया। बकरी, बकरी। अब ये आपकी बारी। रिमझिम, गिरगिट और खरगोश। इनमें तीन में आपने र ढूंढना है। अगला, दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। यहाँ कुछ अक्षर दिए हैं, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में देखो कितने सारे अक्षर हैं। इन अक्षरों से हमने कुछ शब्द बनाने हैं। देखो घ और अड़ा, तो क्या हो जाएगा? घड़ा, घड़ा। फिर हा और थी, हाथी। ठीक है, और देखो और कहीं कुछ लग रहा है, कुछ मिला सकते हैं हम। देखो इसमें भी है, क्या है ये? ता और ली। जब हम दोनों हाथों को मिला के बजाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ताली। और कहीं दिख रहा है कुछ? मिठाई, मिठाई। ये हम खाते हैं ना, मिठाई। कैसी होती है मिठाई? मीठी, मिठाई। और आप छाने, और इसमें क्या क्या है देखो। गाड़ी, दीना दिख रहा है। और कुछ, तो ये इस तरह से जैसे चार मैंने लिखे, अब ये आप ढूंढ कर लिखेंगे। ठीक है, अब है कहानी सुनाइए। क्या क्या है कहानी में? पात्र देखो कहानी में। खरगोश है, भालू है, चिड़िया है, दौड़ना है और कछुआ है, बंदर है। देखो कितने शब्द हैं। अब इतने शब्दों को जोड़ के हमने कहानी बनाई है। मैं फिर से बोलती हूँ क्या क्या है। खरगोश, भालू, कछुआ, चिड़िया, बंदर, दौड़ना। तो अब तक हमने कुछ शब्द देखे। उन शब्दों से क्या करना है? एक नई कहानी की रचना करनी है, लेकिन कहानी में वो शब्द जरूर आने चाहिए। जैसे क्या क्या शब्द हैं? क्या क्या हैं? खरगोश, भालू, कछुआ, चिड़िया, बंदर और दौड़ना। इतने शब्द थे। इन्हीं शब्दों पे आधारित कहानी बनानी। तो एक कहानी हमने बनाई, एक कहानी की कोशिश आप भी कीजिए। तो हमने बनाई कहानी। एक दिन जंगल में सभी जानवरों ने तय किया कि एक विशेष दौड़ करेंगे। दौड़ में भाग लेने वाले थे खरगोश, भालू, कछुआ, चिड़िया और बंदर। दौड़ की शुरुआत में खरगोश ने तेजी से दौड़ना शुरू किया और जल्द ही काफी दूर निकल गया, लेकिन जल्दी ही उसे एक गहरी खाई का सामना करना पड़ा। खरगोश ने सोचा कि यह उसके लिए एक बड़ी बाधा है और वह रुक गया। भालू धीरे धीरे चल रहा था, हालांकि उसकी भारी चाल के कारण वह भी जल्दी से आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि भालू तो क्या होता है? बहुत भारी होता है। इस बीच कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चिड़िया ऊंचाई से देख रही थी और सबको सही रास्ता दिखा रही थी, और बंदर पेड़ों से कूदकर कछुए की मदद कर रहा था। खरगोश ने देखा कछुआ और उसके साथी बिना रुके बढ़ रहे हैं,
तो उसने भी सबकी हिम्मत देखकर फिर से दौड़ना शुरू किया और चिड़िया ने खाई के पार एक पुल की जानकारी दी और बंदर ने कछुए को मदद की। तो कछुआ, चिड़िया, खरगोश और बंदर मिलकर क्या हुआ, खाई को पार करने में सफल हो गए। अंततः सभी जानवरों ने जीत का जश्न मनाया। जश्न अर्थात खुशी मनाई कि सारे एक साथ वहां पर पहुंच गए। तो उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने सीखा कि हर किसी पे अपनी अपनी विशेषताएं, अपने अपने गुण होते हैं और एकता और सहायता से हम क्या है, बड़ी बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। तो इस पूरी कहानी में वो सारे शब्द आए जिन शब्दों को पहले दिया था। खरगोश, चिड़िया थी, बंदर था, दौड़ना था, कितने सारे पात्र थे, उन पात्रों को इस कहानी में आना। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी आप भी बनाएंगे। तो ठीक है, अब हमने चर्चा की, इस पाठ को जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या क्या किया। सर्वप्रथम हमने क्या किया, खतरे में सांप पाठ का आदर्श वाचन किया और उसके बाद पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को जाना और अंत में पाठ में जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों को हल किया। ठीक है, तो इसके बाद एक छोटा सा गृह कार्य आपको भी, जैसे हमने कहानी बनाई, जैसे हमने कविता बनाई, वैसे आप भी एक छोटी सी कहानी बनाएंगे अपने घर और स्कूल के पास पाए जाने वाले जो जानवर आपको दिखते हैं घर के पास और घर के आसपास, उन जानवरों के आपने क्या है आधारित कोई कहानी बनानी। वो जानवर उस कहानी में होने चाहिए और फिर उसके बाद वो कहानी अपने अभिभावकों को पहले सुनाएंगे और फिर विद्यालय आकर हमें भी सुनाएंगे। आशा करती हूँ आज की चर्चा के सभी बिंदु आपकी समझ में आ गए होंगे। तो पुनः मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।